ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आदौ देवकी देवगर्भजननं गोपीगिरिवर्धनं मायापूतनजेवतापहरणं गोवर्धनोद्धारणं कंसच्छेदनकौरवादिहननं कुन्तीसुतापालनम् एतत् श्रीमद्भागवतं पुराणकथितं श्रीकृष्णलीलामृतं निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद्रव अमृतसंयुतं पिबत भागवतं रसमालया मुहरहो रसिका भुवि भावुका। भगवान श्री कृष्णचंद्र नारायण जी के चरण कमलों में नतमस्तक होकर के मैं ये श्रीमद् भागवत महापुराण के 11वें स्कंद का ये 10वां अध्याय पढ़ने जा रहा हूँ, जिसमें आज का प्रसंग है कि लौकिक तथा पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण। ओम नमः श्री भगवान वाचा मयोजिते स्वावहिता स्वधर्मेषु मदाश्रया वर्णाश्रम कुलाचारं नकारात् महात्मा समाचरेत् अन्वीक्षेत विशुद्धात्मा देयिनां विषयात्मनां गुणेषु तत्त्वज्ञानेन सर्वारम्भ विपर्ययम् सुप्तस्य विषयालोको ध्यायतो वा मनोरथः नानात्मकात्वात् विफलास्तथा भेदात्मा धीर्गुणे निवृत्तं कर्म सेवेत प्रवृत्तं आत्मपरस्त्यजेत जिज्ञासायां संप्रवृत्तो नार्दयेत कर्म च उदनां यमानवीक्षणं सेवते नियमानं मत्परं क्वचित् मदविज्ञं गुरुं शान्तम् उपासीतं मदात्मकम् अमान्यं मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढसौहृदा असत्वरो अर्थ जिज्ञासु नरसूयो मोघवाक् जायापत्यागृहक्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीनं समं पश्यन् सर्वेष्वार्थमिवात्मना विलक्षणं स्थूल सूक्ष्मात् देहादात्मेक्षिता स्वदृक् यथाग्नि दारुणोदयाद दावकोऽन्य प्रकाशक निरोधोत्पत्त्यगुणो बृहन् आत्मा तत्कृतान् गुणान् अन्तः प्रविष्टम् आदत् एवं देहगुणान् परः योषो गुणैर्विरचितो देहो यं पुरुषशयी संसारस्तन्निवो निबन्धो यं पुंसो विद्याचिदात्मनः तस्मात् जिज्ञासयात्मानम् आत्मस्त्वं केवलं परं संगम्य निरसेदित वस्तु बुद्धिं यथाक्रमम् आचार्यो अनिराद्य स्यादन्ते वा सूत्राणि तत्संधानं प्रवचनं विद्यासन्धि सुखावह वैशारधि साति विशुद्ध बुद्धि दुनोति मायं गुणसंप्रसूतान् गुणाश्च संदेह्य यदात्ममेतत् स्वयं च साम्यत् यथाग्नि। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, प्यारे उद्धव, साधक को चाहिए कि सब तरह से मेरी शरण में रहकर गीता, पांचरात्र आदि में मेरे द्वारा उपदिष्ट अपने धर्मों का सावधानी से पालन करे। साथ ही जहाँ तक उनसे विरोध न हो वहाँ तक निष्काम भाव से अपने वर्ण आश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अनुष्ठान करे। निष्काम होने का उपाय यह है कि स्वधर्मों का पालन करने से शुद्ध एवं अपने चित्त में यह विचार करे कि जगत के विषयी प्राणी शब्द स्पर्श रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उसमें उनका उद्देश्य तो यह होता है कि सुख मिले, परंतु मिलता है दुख। इसके संबंध में ऐसा विचार करना चाहिए कि स्वप्न अवस्था में और मनोरथ करते समय जागृत अवस्था में भी मनुष्य मन अनेकों प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, परंतु उसकी वह सारी कल्पना वस्तु शून्य होने के कारण व्यर्थ है। वैसे ही इंद्रियों के
के द्वारा होने वाले भेद बुद्धि और भेद बुद्धि भी व्यर्थ ही है, क्योंकि यह भी इंद्रियजन्य और नाना वस्तु विषयक होने के कारण पूर्ववत असत्य ही है। जो पुरुष मेरी शरण में है उसे अंतर्मुख करने वाले निष्काम अथर्व अथवा निष्कर्म ही करने चाहिए। उन कर्मों का बिल्कुल परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले अथवा सकाम हों। जब आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जाग उठे तब तो कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना चाहिए, परंतु शौच, पतिव्रता, पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। जिज्ञासु पुरुष के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वह अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ये स्वरूप समझकर सेवा करें। शिष्य को अभिमान न करना चाहिए, वह कभी किसी से डाह न करे, किसी का बुरा न सोचे, वह प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छोड़ न जाए, उसे कहीं भी ममता न हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम हड़बड़ा कर न करे, उसे सावधानी से पूरा करे, सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले, व्यर्थ की बात न करे। जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वह स्त्री पुत्र घर खेत स्वजन और धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न करे, उदासीन रहे। उद्धव जैसे जलने वाली लकड़ी से उसे जलाने और प्रकाशित करने वाली आग सर्वथा अलग है, ठीक वैसे ही विचार करने पर जान पड़ता है कि पंचभूतों का बना स्थूल शरीर और मन बुद्धि आदि 17 तत्वों का बना सूक्ष्म शरीर दोनों ही दृश्य और जड़ है, तथा उनको जानने और प्रकाशित करने वाला आत्मा साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। शरीर अनित्य अनेक एवं जड़ है, आत्मा नित्य एक एवं चेतन है। इस प्रकार देह की अपेक्षा आत्मा में महान विलक्षणता है, अतएव देह से आत्मा भिन्न है। अब जब आग लकड़ी में प्रज्वलित होती है तब लकड़ी के उत्पत्ति, विनाश, बड़ाई, छोटाई और अनेकता आदि सभी गुण वह स्वयं ग्रहण कर लेती है, परंतु सच पूछो तो लकड़ी के उन गुणों से आग का कोई संबंध नहीं है। वैसे ही जब आत्मा अपने को शरीर मान लेता है तब वह देह के जड़ता, अनित्यता, स्थूलता, अनेकता आदि गुणों से सर्वथा रहित होने पर भी उनसे युक्त जान पड़ता है। ईश्वर के द्वारा नियंत्रित माया के गुणों ने ही सूक्ष्म और स्थूल शरीर का निर्माण किया है। जीव को शरीर और शरीर को जीव समझ लेने के कारण ही स्थूल शरीर के जन्म मरण और सूक्ष्म शरीर के आवागमन का आत्मा पर आरोप किया जाता है। जीव को जन्म मृत्यु रूप संसार इसी भ्रम अथवा अभ्यास के कारण प्राप्त होता है। आत्मा के स्वरूप का ज्ञान होने पर उसकी जड़ कट जाती है। प्यारे उद्धव, इस जन्म मृत्यु रूप संसार का कोई दूसरा कारण नहीं है, केवल अज्ञान ही मूल कारण है। इसलिए अपने वास्तविक स्वरूप को, आत्मा को जानने की इच्छा करनी चाहिए। अपना यह वास्तविक स्वरूप समस्त प्रकृति और प्राकृतिक जगत से अतीत, द्वैत के गंध से रहित एवं अपने आप में ही स्थित है, उसका और कोई आधार नहीं है। उसे जानकर धीरे धीरे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर आदि में जो सत्यत्व बुद्धि हो रही है उसे क्रमशः मिटा देना चाहिए। यज्ञ में जब अरण्य मंथन करके अग्नि उत्पन्न करते हैं तो उसमें नीचे ऊपर 2 लकड़ियां रहती है और बीच में मनमथ काष्ठ रहता है। वैसे ही विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरणियां हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान
शिष्य सदगुरु के द्वारा जो अत्यंत सदगुरुभ्यं नमः भगवते वासुदेवाय नमः नमः भगवते वासुदेवाय नमः नमः भगवते वासुदेवाय नमः ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः नमः विद्यारूप अग्नि अरण्य मंथन करके अग्नि उत्पन्न होती है, उसमें नीचे ऊपर दो लकड़ियां रहती है, बीच में मंथन काष्ठ रहता है। विद्या रूप अग्नि की उत्पत्ति के लिए आचार्य और शिष्य तो नीचे ऊपर की अरण्या हैं तथा उपदेश मंथन काष्ठ है। इनसे जो ज्ञानाग्नि प्रज्वलित होती है वह विलक्षण सुख देने वाली है। इस यज्ञ में बुद्धिमान शिष्य सदगुरु के द्वारा जो अत्यंत विशुद्ध ज्ञान प्राप्त करता है वह गुणों से बनी हुई विषयों की माया को भस्म कर देता है। तत्पश्चात वे गुण भी भस्म हो जाते हैं जिनसे कि यह संसार बना हुआ है। इस प्रकार सबके भस्म हो जाने पर जब आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु शेष नहीं रह जाती तब वह ज्ञानाग्नि भी ठीक वैसे ही अपने वास्तविक स्वरूप में शांत हो जाती है, जैसे समिधा न रहने पर आग बुझ जाती है। अथेसं कर्म कर्तॄणां भोक्तॄणां सुख दुःखयो नान्वात्मति विनित्यं लोककालागयात्मनां मन्यसे सर्वभावानां संस्थायोत्पत्तिके यथा ततदाकृतिभेदेन जायते विद्यते नधि एवमत्यं सर्वेषां ध्येयानां ध्येयो गता कालवय यतः सन्ति भावा जन्मादयो सकृत अत्रापि कर्मणं कर्तुं स्वातन्त्र्यं च लक्ष्यते भोक्तुश्च दुःखसुखयोगो नर्थो विवशं भजेत न देयनं सुखं किंचित् विद्यते विदुषामपि तथा च दुःखं मूढानां वृथाहंकरणं परं यदि प्राप्तं विज्ञातं च जानन्ति सुखदुःखयो ते प्रज्ञाना विदुर्योगं मृत्युर्न प्रवेद्यथा कोऽन्वर्थ सुखयत्येवं कामो वा मृत्युरन्तिके आघातं नियमानश्च वद्यस्यैव न तुष्टिदः श्रुतं च दृष्टं स्वर्धासूयात्मयव्यये भवान्तराया कामत्वाग्रसिवश्चापि निष्फलम् अन्तरायैर्व्यतो यदि धर्म शृणुष्ठितः तेनापि निर्जितं स्थानं यथा गच्छति तत्क्षणो इष्टेह देवतायज्ञे स्वर्लोकं याति याज्ञिकः भुञ्जीता देववत्तत् भोगान् दिव्यान् नियार्जितान् सपुण्यपचिते शुभ्रे विमान उपगीयते गन्धर्वे विहरन् मध्ये देवीनां हृदय वेशदृक् स्त्रीभिः कामगयानेन किङ्कणे जालमालिनी क्रीडन्न वेदत्मापातं सुराक्रीड्यसु निवृतः तावत् प्रमोदते स्वर्गे यावत् पुण्यं समाप्यते क्षीणपुण्यपतत्यार्वाग् निच्छन्नकालचालितः यद्यद्धर्मरता संगा दशतां वाजितेन्द्रिया कामात्मा कृपणो क्षुलुब्ध श्रेण भूतिविहिंसकः। इस प्रकार से प्यारे उद्धव जी, यदि तुम कहीं कदाचित कर्मों के कर्ता और सुख दुखों के भोक्ता जीवों को अनेक तथा जगत काल वेद और आत्माओं को नित्य मानते हो, साथ ही समस्त पदार्थों की स्थिति प्रवाह से नित्य और यथार्थ स्वीकार करते हो तथा यह समझते हो कि घट पट आदि बाह्य आकृतियों के भेद से उनके अनुसार ज्ञान की ही उत्पन्न होता और बदलता रहता है, तो ऐसे मत के मानने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि इस प्रकार जगत के कर्ता आत्मा की नित्य सत्ता और जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति भी सिद्ध न हो सकेगी। यदि कदाचित ऐसा स्वीकार भी कर लिया जाए तो देह और संवत्सरादि काल यवों के संबंध से होने वाली जीवों की जन्म मरण आदि अवस्थाएं भी नित्य होने के कारण दूर न हो सकेंगी, क्योंकि तुम देहादि पदार्थ और काल की नित्यता स्वीकार करते हो। इसके सिवा यहाँ भी कर्मों का कर्ता तथा सुख दुख का भोक्ता जीव परतंत्र ही दिखाई देता है। यदि वह स्वतंत्र हो तो दुख का फल क्यों भोगना चाहेगा। इस प्रकार सुख
सुख भोग की समस्या सुलझ जाने पर भी दुख भोग की समस्या तो उलझी ही रहेगी। अतः इस मत के अनुसार जीव को सभी मुक्ति तथा स्वतंत्रता प्राप्त न हो सकेगी। जब जीव स्वरूपतः परतंत्र है, विवश है, तब तो स्वार्थ एवं परमार्थ कोई भी उसका सेवन न करेगा, अर्थात वह स्वार्थ और परमार्थ दोनों से ही वंचित रह जाएगा। यदि यह कहा जाए कि जो भली भांति कर्म करना जानते हैं वे सुखी रहते हैं और जो नहीं जानते उन्हें दुख भोगना पड़ता है, तो यह कहना भी ठीक नहीं, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि बड़े बड़े कर्म कुशल विद्वानों को भी कुछ सुख नहीं मिलता और मूढ़ों का भी कभी दुख से पाला नहीं पड़ता। इसलिए जो लोग अपनी बुद्धि या कर्म से सुख पाने का घमंड करते हैं, उनका वह अभिमान व्यर्थ है। यदि यह स्वीकार कर लिया जाए कि वे लोग सुख की प्राप्ति और दुख के नाश का ठीक ठीक उपाय जानते हैं, तो भी यह तो मानना ही पड़ेगा कि उन्हें भी ऐसे उपाय का पता नहीं है जिससे मृत्यु उनके ऊपर कोई प्रभाव न डाल सके और वे कभी मरे ही नहीं। जब मृत्यु उनके सिर पर नाच रही है, तब ऐसी कौन सी भोग सामग्री या भोग कामना है जो उन्हें सुखी कर सके। भला जिस मनुष्य को फांसी पर लटकाने के लिए बद्ध स्थान पर ले जाया जा रहा है, उसे क्या फूल, चंदन, स्त्री आदि पदार्थ संतुष्ट कर सकते हैं? कदापि नहीं। अतः पूर्वोक्त मत मानने वालों की दृष्टि से न सुख ही सिद्ध होगा और न जीव का कुछ पुरुषार्थ रहेगा। प्यारे उद्धव, लौकिक सुख के समान पारलौकिक सुख भी दोष युक्त ही है, क्योंकि वहाँ भी बराबरी वालों से होड़ चलती है। अधिक सुख भोगने वालों के प्रति असूया होती है, उनके गुणों में दोष निकाला जाता है और छोटों में घृणा होती है। प्रतिदिन पुण्य क्षीण होने के साथ ही वहाँ के सुख भी क्षय के निकट पहुँचते रहते हैं और एक दिन नष्ट हो जाते हैं। वहाँ की कामना पूर्ण होने पर भी यजमान, ऋत्विज और कर्म आदि की त्रुटियों के कारण बड़े बड़े विघ्नों की संभावना रहती है। जैसे हरी भरी खेती भी अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के कारण नष्ट हो जाती है, वैसे ही स्वर्ग भी प्राप्त होते होते विघ्नों के कारण नहीं मिल पाता है। यदि यज्ञ यागाद धर्म बिना किसी विघ्न के पूरा हो जाए, तो उसके द्वारा जो स्वर्ग आदि लोक मिलते हैं, उनकी प्राप्ति का प्रकार मैं बतलाता हूँ, सुनो। यज्ञ करने वाला पुरुष यज्ञों के द्वारा देवताओं की आराधना करके स्वर्ग जाता है और वहाँ अपने पुण्य कर्मों के द्वारा उपार्जित दिव्य भोगों को देवताओं के समान भोगता है। उसके पुण्यों के अनुसार यह एक चमकीला विमान मिलता है और वह उस पर सवार होकर सुर सुंदरियों के साथ विहार करता है। गंधर्वगण उसके गुणों का गान करते हैं और उसके रूप लावण्य को देखकर दूसरों का मन लुभा जाता है। उसका विमान वह जहाँ जाना चाहता है वहीं चला जाता है और उसकी घंटियाँ घनघनाकर दिशाओं को गुंजारित करती है। वह अप्सराओं के साथ नंदनवन आदि देवताओं की विहार स्थलियों में क्रीड़ाएँ करते करते इतना बेसुध हो जाता है कि उसे इस बात का पता ही नहीं चलता कि अब मेरे पुण्य समाप्त हो जाएंगे और मैं यहाँ से ढकेल दिया जाऊँगा। जब तक उसके पुण्य शेष रहते हैं, तब तक वह स्वर्ग में चैन की बंसी बजाता रहता है, परंतु पुण्य क्षीण होते ही इच्छा न रहने पर भी उसे नीचे गिरना पड़ता है, क्योंकि काल की चाल ही ऐसी है। यदि कोई मनुष्य दुष्टों की संगति में पड़कर अधर्म परायण हो जाए, अपनी इंद्रियों के वश में होकर मनमानी करने लगे, लोभवश दाने दाने में कृपणता करने लगे, लंपट हो जाए अथवा प्राणियों को सताने लगे और विधि विरुद्ध पशुओं की बलि देकर भूत और प्रेतों की उपासना में लग जाए, तब तो वह पशुओं से भी गया बीता हो जाता है और अवश्य ही नरक में जाता है। उसे अंत में घोर अंधकार, स्वार्थ और परमार्थ से रहित अज्ञान में ही भटकना पड़ता है।
पशून विहीना लभ्य प्रेतभूतगणे गणान् यजन् नरकान् वसो जन्तु गत्वा यात् उल्बणं तमः कर्माणि दर्काणि कुर्वन् देहेन तय पुनः देह मा भजते तत्सदा किं सुखं मत्यधर्मिणः लोकानां लोकपालानां मद्भयं कल्पजीवनां ब्राह्मणोऽपि भयं मत्तो द्विपरार्धपरायुषः गुणान् सृजन्ति कर्माणि गुणोऽनुसृजते गुणान् जीवस्तु गुणसंयुक्तो भुङ्क्ते कर्मफलान्यसो यावत् स्यात् गुणे वैसव्यं तावन्नानात्वमात्मनः नानात्वम् आत्मनो यावत् पारतन्त्र्यात् तदेव हि यावद्दस्य स्वतन्त्र्यं तावद्ईश्वरतो भयं य एतत् समुपासीरस्ते मुह्यन्ते शुचार्पिता कालो आत्मा आगमो लोको स्वभावो धर्म एव च इदं मां बहुधा प्राहुर्गुण व्यक्ति करे सती। इस प्रकार से जितने भी सकाम और बहिर्मुख करने वाले कर्म और उनका फल दुख ही हैं। जो जीव शरीर में अहंता ममता करके उन्हीं में लग जाता है उसे बार बार जन्म पर जन्म और मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती रहती है। ऐसी स्थिति में मृत्यु धर्मा जीवन को क्या सुख हो सकता है। सारे लोक और लोकपालों की आयु भी केवल एक कल्प है, इसलिए मुझसे भयभीत रहते हैं। औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं ब्रह्मा भी मुझसे भयभीत रहते हैं, क्योंकि उनकी आयु भी काल से सीमित केवल दो परार्ध है, सत्व रज और तम। ये तीनों गुण इंद्रियों को उनके कर्मों में प्रेरित करते हैं और इंद्रियां कर्म करती है। जीव अज्ञानवश सत्व रज आदि गुणों और इंद्रियों को अपना स्वरूप मान बैठता है और उनके किए हुए कर्मों का फल सुख दुख भोगने लगता है। जब तक गुणों की विषमता है, अर्थात शरीर आदि में मैं और मेरेपन का अभिमान है, तभी तक आत्मा के एकत्व की अनुभूति नहीं होती है। वह अनेक जान पड़ता है और जब तक आत्मा की अनेकता है तब तक तो उन्हें काल अथवा कर्म किसी के अधीन रहना ही पड़ेगा। जब तक परतंत्रता है तब तक ईश्वर से भय बना ही रहता है। जो मैं और मेरेपन के भाव से ग्रस्त रहकर आत्मा की अनेकता परतंत्रता आदि मानते हैं और वैराग्य न ग्रहण करके बहिर्मुख करने वाले कर्मों का ही सेवन करते रहते हैं, उन्हें शोक और मोह की प्राप्ति होती है। प्यारे उद्धव, जब माया के गुणों में क्षोभ होता है तब मुझ आत्मा को ही काल जीव वेद लोक स्वभाव और धर्म आदि अनेक नामों से निरूपण करने लगते हैं। ये सब मायामय है, वास्तविक सत्य मैं आत्मा ही हूँ, आत्मा ही हूँ। इस प्रकार से उद्धव जी कहते हैं, गुणेषु वर्तमानोऽपि देहजेषुन्नपावृता गुणेन बध्यते देही बध्यते वा कथं विभो कथं वर्तयेत व्याहरेत् कैर्वा यायते लक्षणे किं भुञ्जति तो विसृज्ये च इतासीत याति वा एतत् अच्युत मे ब्रूहि प्रश्नं प्रश्नविदाम्बरा नित्यमुक्तो नित्यबद्धा एक एवेति मे भ्रमः। उद्धव जी ने पूछा, भगवान, यह जीव देह आदि रूप गुणों में ही रह रहा है, फिर देह से होने वाले कर्मों या सुख दुख आदि रूप फलों में क्या नहीं बंधता है, अथवा यह आत्मा गुणों से निर्लिप्त है, देह आदि के संपर्क से सर्वथा रहित है, फिर से बंधन की प्राप्ति कैसे होती है। बद्ध अथवा मुक्त पुरुष कैसा बर्ताव करता है, वह कैसे विहार करता है, वह किन लक्षणों से पहचाना जाता है, कैसे भोजन करता है और मल त्याग आदि कैसे करता है, कैसे सोता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है। अच्युत, प्रश्न का मर्म जानने वालों में आप श्रेष्ठ हैं, इसलिए आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक ही आत्मा अनादि गुणों के संसर्ग से नित्यबद्ध भी मालूम पड़ता है और असंग होने के कारण नित्य मुक्त भी। इस बात को लेकर मुझे भ्रम हो रहा है।
अब आज हम इस कथा को यहीं पर विराम देते हैं और उद्धव के इस उत्तर को कल आप 11वें स्कंद के 11वें अध्याय में सुनेंगे। इसमें लिखा है कि बद्ध मुक्त और भक्तजनों के लक्षण। ओम नमः ध्येयं सदा परिभवग्नमविष्यदोऽहं तीर्थात्पदं शिवविरञ्जनुतं शरणं भृत्यात्यहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। धन्यवाद।